Hope so you are all doing good. Today's topic is essay writing on any political personality. Essay writing is the most important question. ये हमारे एग्ज़ाम्स में आता है, मैट्रिक में, एफए में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, इवन कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आता है। मेरी ये वीडियोस पाकिस्तान के अलावा कुछ कंट्रीज़ में देखी जा रही हैं, जो कि मैंने सर्च करने पे मुझे पता चला। तो हर कंट्री के अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन ऐसे राइटिंग आई थिंक कंपलसरी है। तो ऐसे राइटिंग जब आप किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी पे लिखते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उनका प्रॉपर स्टार्ट, प्रॉपर उनका स्ट्रक्चर, प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए। आज की मैं आप एक पर्सनालिटी लेती हूँ, इमरान खान, हु इज़ अ पॉलिटिकल फिगर एज यू नो। नोट, आउटलाइन इज़ कंपलसरी इफ़ यू आर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मतलब किसी भी मुकाबले के इम्तहानात में आप बैठते हैं, वो CSS है, वो PMS है, या कोई भी है, उसमें ऐसे की आउटलाइंस मस्ट होती हैं। इवन कि ग्रेजुएट में, मास्टर्स में भी ये मस्ट है। मैट्रिक और एफए के बच्चे इनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आउटलाइन लिख लें तो वो अच्छा होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी एसे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन, देन अचीवमेंट इन पॉलिटिक्स एज वेल एज इन हिज लाइफ। अब पॉलिटिक फिगर की बात है तो आप पॉलिटिक्स में उसके अचीवमेंट्स लिखेंगे ना। अगर कोई स्कॉलर है या कोई भी है तो आप उसकी वो वाली अचीवमेंट्स लिखेंगे। दिस इज़ स्टेप 2। स्टेप 3 में आप अपनी थॉट्स को ऐड कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। एंड एट द एंड आपने उसको सम अप करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अच्छा, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। फुल नेम, बेसिक बैकग्राउंड, एजुकेशन एंड फैमिली। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इमरान खान, सो हमें उसका नाम तो पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल फिगर हैं जिनके फुल नेम्स मोस्टली हम नहीं यूज़ करते, तो ऐसे में हमें देना पड़ता है फुल नेम। बेसिक बैकग्राउंड, वो कहाँ से हैं, कैसे यहाँ तक आए, सारा कुछ। एजुकेशन क्या है और फैमिली क्या है। अचीवमेंट्स, ही वॉन वर्ल्ड कप। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इमरान खान, अगर आप किसी के बारे में भी बात कर रहे हैं तो उसके आप बेसिक अचीवमेंट्स लिखेंगे। जस्ट लाइक ही वॉन वर्ल्ड कप, हैव अ पॉलिटिकल पार्टी, पीरियड ऑफ हिज सक्सेस, सम इशूज़ ऑफ हिज लाइफ भी लिखना ज़रूरी हैं, बिकॉज आप उनके बारे में एक ऐसे लिख रहे हैं। योर थाट्स, मतलब आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। योर आंसर शुड बी न्यूट्रल, डोंट फॉरगेट दिस थिंग। आप पेपर में जज्बाती नहीं हो सकते। आप किसी भी पॉलिटिकल फिगर को पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं, आपने ये वहाँ पर नहीं बताना। आप वहाँ पर जस्ट एक ऐसे लिखने बैठे हैं। आप वहाँ पर इसलिए नहीं बैठे कि आप उनकी बुराई करें या उनकी अच्छाई करें। आपको न्यूट्रल रहना है, दरमियानी बात करनी है। एट द एंड यू हैव टू राइट कंक्लूजन इन करंट सिचुएशन इफ़ द पर्सन इज़ अलाइव। मतलब कंक्लूजन एट द एंड, अगर वो बंदा ज़िंदा है तो क्या है, कैसे आप उसको सम अप कर रहे हैं, और अगर मर गया है तो आप बताएंगे कि ये जी यहाँ इस डेट को इसकी ऐसे डेथ हुई थी, और ये वो जो आपने एट द एंड, जैसे कि कायद आज़म और इलामा इकबाल के बारे में, एट द एंड हम उनके टॉम के बारे में बताते हैं, कहाँ थे, किस डेट को उनकी डेथ हुई। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एट द एंड बेसिक रूल्स, जिनके बगैर ऐसे बिल्कुल इनकम्प्लीट है। क्लैरिटी, आप जो भी बात लिखें वो क्लियर लिखें। लॉजिकल फ्लो, ये नहीं अभी बात और हो रही है स्ट्रक्चर में और बात सीक्वेंस से हो नहीं रही, मतलब सीक्वेंस आपने ख़त्म नहीं करना। इंट्रोडक्शन के बाद कभी भी कंक्लूजन नहीं ले आना। दरमियान में जो उसका एक बेसिक बिल्डिंग है वो आपने बनानी है। बैलेंस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑब्जेक्टिविटी। प्रूफ रीड उसको एक दफ़ा कर लें, मिस्टेक्स हो जाती हैं। एंड ग्रामर एंड स्पेलिंग्स, इन दोनों चीज़ों को आपने हमेशा ऐसे में मेन फोकस इन पे करना है। तो मैंने आपको सारा बता दिया है। थैंक्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अगर इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।